हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है, समझने में आपको इजी रहेगा। और स्टैट का टॉपिक है ये, तो नेट एजुकेशन में भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। प्लस जो आपके एमएड के थियरी एग्जाम्स हैं उनमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। अब एरर जो है वो क्या होती है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि एरर आ गया, तो वो मिस्टेक की तरह नहीं लेंगे हम जब स्टैट की बात करेंगे, बल्कि ये एक डिफरेंस होता है जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है। बेसिकली आप कुछ एस्टिमेट करके चल रहे थे, लेकिन मेजर किया जब एक्चुअल में कैलकुलेट किया तो वो चीज़ अलग आई। सो उन दो वैल्यूज का कि जो आप मान के चल रहे थे और जो वैल्यू एक्चुअल में आई है स्टैट के अकॉर्डिंग, सो उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या है, एरर है। अब हम टाइप 1 टाइप 2 एरर समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। सो अगर आपको ये चीजें नहीं पता हैं, सो डिटेल में जानने के लिए आप एक और वीडियो है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तभी आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझ आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें। तो जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, सो उस टाइम पे, क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाई, उस हाइपोथेसिस में हम नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं। अब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो हमने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिया था उनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में क्या करते थे कि कई बार हमें पता होता था कि एक्स की वैल्यू हमें ये देखनी है कि ये वाली है या नहीं। सो हम अज्यूम करके चलते थे पहले से कि एक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस। लास्ट में अगर वो नहीं होती थी तो हेंस प्रूव्ड हो जाता था कि इक्वल नहीं है, और अगर ऑपोजिट आता था तो ये प्रूव हो जाता था कि ये वाली वैल्यू जो है नहीं थी या थी। तो हमें पता चल जाता था, हम अज्यूम क्या करके चलते थे, एग्जैक्ट ऑपोजिट अज्यूम करके चलते थे। ऐसे ही इसमें होता है, नल हाइपोथेसिस में हम क्या करके जो हाइपोथेसिस हमारी है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट लेते हैं, और जो हम मान के चल रहे हैं वो क्या होगी, फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। और जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ सही और कुछ गलत डिसीजंस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो हम मान के चल रहे हैं, जो हाइपोथेसिस हमने क्रिएट की है, जो स्टेटमेंट हमारी है, वही चीज सच हो, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। यानी नल हाइपोथेसिस क्या थी, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट थी, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो उसी तरीके से हम देखेंगे, कई बार होता है कि हमारी हाइपोथेसिस सही होती है, लेकिन स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमें रिजेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, सो वो कैसे होंगे वो एक बार देखते हैं। रिसर्चर ने क्या डिसाइड किया, किसके बेसिस पे, स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। यानी जो आपने डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद जो आपको चीजें मिली, उनके बेसिस पे, जो आपके पास डाटा है, स्टैट्स हैं, उसके बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, व्हेन इट इज फॉल्स, जब वो गलत है और उसको रिजेक्ट कर दिया, सो ऑब्वियसली सही डिसीजन है ये तो, कि वो ऑलरेडी गलत ही थी और उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा जो है ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, नॉट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। यानी आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, कि आपकी जो स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स हैं वो मजबूर कर रही हैं आपको कि आप उसको रिजेक्ट ना करें, और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, जबकि वो गलत है, आपको पता है। ठीक है, सो गलत चीज, यानी कि आप गलत चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे। सो ये गलत डिसीजन हो गया। उसके बाद आता है कि रिसर्चर ने स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे डिसाइड किया कि नोट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। यानी आप रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो सही है। ठीक है, तो जब वो सही है और आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली सही डिसीजन है, क्योंकि गलत तो ये डिसीजन था ना कि आप उसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहे और वो गलत भी है। ठीक है, तो जो गलत चीज है आप उसको गलत बोलने की बजाय एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये रॉन्ग डिसीजन हो गया। अगेन फिर ये आ जाता है कि एक और ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। यानी कि वो सही थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली जब गलत है तब तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जब सही है तब आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, सो ये, और ये किस चीज के बेसिस पे हो रहा है, ये स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे हो रहा है। तो ये जो दो रॉन्ग डिसीजंस हैं, क्योंकि जो सही डिसीजन है वो तो सही है, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं हो रहा हमें। तो जो रॉन्ग डिसीजन है हमारे, जब हम गलत फैसला ले रहे हैं कि हमें पता है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, स्टिल वी आर नॉट एक्सेप्ट, वी आर नॉट रिजेक्टिंग इट। ठीक है, और हमें पता है कि वो ट्रू है, स्टिल वी आर रिजेक्टिंग इट। सो ये दो रॉन्ग डिसीजन के बेसिस पे हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर को डिफाइन करते हैं। टाइप 1 एरर क्या होगा, जब इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर रिजेक्ट कर देता है नल हाइपोथेसिस को जो एक्चुअल में
ट्रू है। जब आप पॉपुलेशन में जब आपने चीजें देखी, डाटा देखा, वो ट्रू थी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा या फिर फॉल्स पॉजिटिव। सो अल्फा क्या हो जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टाइप 1 एरर की, यानी टाइप 1 एरर के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, उसी को हम अल्फा बोल रहे हैं। टाइप 2 एरर क्या हो जाएगी, जो दूसरा हमारा रॉन्ग डिसीजन था, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं रिजेक्ट करने में, किसको, नल हाइपोथेसिस को। बेसिकली वी आर नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, जबकि एक्चुअल में वो गलत है, फॉल्स है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा, और या फिर फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। तो बीटा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, टाइप 2 एरर के होने की। आई होप आपको इतना ही समझ आया होगा। दूसरा, जो ये टाइप 1 टाइप 2 एरर हैं, हम सोचेंगे कि क्यों आ रही हैं। होता है, कई बार होता है कि हम इनको जो है कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये जीरो हो जाए दोनों की दोनों एरर, और हमारे जो डिसीजन है वो सही आए। लेकिन हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो टाइप 1 और टाइप 2 एरर कैन नेवर बी अवॉइडेड एंटायरली, कंप्लीटली नहीं अवॉइड कर सकते। द इन्वेस्टिगेटर कैन रिड्यूस देयर लाइकलीहुड बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। तो सैंपल साइज ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंस जो आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी ज्यादा लोगों के फैसले का आप एवरेज लेंगे ना, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर आपके इन ये जो एरर्स हैं आपकी ये कम हो जाएंगी। स्मॉल सैंपल जब आप लेते हैं तब ये एरर्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब एक और चीज जो ध्यान रखने की है वो है 1948 में मोस्टेलर ने क्या किया, टाइप 3 एरर का जो है प्रपोजल दिया, जिसमें वो बोल रहे हैं कि टाइप 3 एरर जो है वो होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारे, मतलब हमें पता है कि किस वजह से हमारा जो डाटा है वो गड़बड़ आ रहा है या क्या रीजन हो रहा है। हम उन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए गलत डिसीजन को जो है वो कम कर सकें या अवॉइड कर सकें, उसके लिए इन्होंने टाइप 3 एरर का प्रपोजल किया था। टाइप 3 एरर के बारे में अगर पूछें तो वो मोस्टेलर की होगी। नॉर्मली हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर पढ़ते हैं। टाइप 1 एरर क्या हो जाएगी, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। टाइप 2 एरर हो जाएगी नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ठीक है। टाइप 3 एरर हो जाएगी कि आप करेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर कुछ गड़बड़ है या आपको पता है रीजनिंग देके कि इन इन रीजन की वजह से जो ये टाइप 2 एरर, मतलब टाइप 1 या टाइप 2 एरर है हमारी, उसको हम अवॉइड कर सकें, तो वो क्या है, उसको क्या प्रपोज कर रहे हैं, ये टाइप 3 एरर प्रपोज कर रहे हैं। ये थी टाइप 1 और टाइप 2 मेजरली। टाइप 3 जो है मोस्टेलर ने दी थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार ट्राई करना है थोड़ा सा समझने की। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।